हेलो एंड वेलकम टू द नियो कंसल्टेंसी। नियो कंसल्टेंसी एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट की फर्म है। एंड हमारा ये मकसद है कि हम लोगों को एजुकेट करें मार्केट में एंड लोगों को सिखा कि किस तरीके से रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के साथ मार्केट में काम होता है। आज का डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले, आपके डाउट्स लेने से पहले, आइए एक बार निफ्टी का व्यू देख लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके से काम करने वाला है कल के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम देखते हैं अच्छे से। तो ये हमारा निफ्टी का आज का क्लोज है। एंड जो कैंडल फॉर्मेशन है वो एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन है, जहाँ पे नीचे से आपको अच्छा बाइंग प्रेशर शो हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ और, तो अगर आप देख पाएंगे तो आपको यहाँ पे एक हैवी बाइंग प्रेशर दिख रहा है और सबके ऊपर के ओर बहुत छोटा सा सेलिंग प्रेशर है। तो ये आपका एक बुलिश कैंडल बनता है। अब इस कैंडल की जो अहमियत है, जो इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि इस कैंडल ने अपने दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं, 20 और 10। तो इस कैंडल ने अपने 20 और 10 डे के जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। एंड जब कभी भी मार्केट अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर क्लोज देता है, तो मार्केट में एक रिवर्सल आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो चार्टिकली अगर आप देखते हैं तो प्लेसिंग अच्छा है प्राइस। अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ मेरे ओपन इंटरेस्ट के साथ। जैसे कि अगर आप देखेंगे अभी जो आपकी क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग अभी है हमारी 23,361 के आसपास। और वही अगर इसको मैं ओपन इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करता हूँ, तो आपके सामने देखिए ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा अवेलेबल है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हैवी कॉल राइटर आपका खड़ा है 23,500 पे। मतलब 23,500 से एक सेलिंग आ सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ेगा, और 23,500 पे इसको एक रेजिस्टेंस है। तो जहां पे कॉल राइटर है, ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है। तो कल के दिन अगर मार्केट ऊपर चलता है, तो मैं ये कहता हूं कि मार्केट अपने नियरेस्ट कॉल राइटर के जोन तक जा सकता है। मतलब मार्केट 23,500 के आसपास तक जा सकता है। यहां से एक हल्का सा रिवर्सल दिखा के फिर ऊपर जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे और एक बात ध्यान देनी है कि 23,500 के आसपास क्या कोई इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज खड़ा है क्या। तो अगर आप देखेंगे तो 23,500 के आसपास कोई बड़ा एवरेज नहीं है। अगर आप देखेंगे 50 डे का एवरेज 23,600 पे है। ठीक है, 23,600 पे आपका 50 डे का एवरेज है। और अगेन 23,600 के आसपास ही आपका 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो 23,500 के आसपास एज ऑफ ना अभी आपके पास कोई एवरेज है नहीं। और अगर आप यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स में देखते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 23,500 पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ 23,500 पे, 23,500, तो इस पर्टिकुलर केस में आप देखिए कि पहले क्या आता, मार्केट ने यहाँ पे इस कैंडल में 23,500 तक एक मूव दिया था। फिर वहां से एक करेक्शन आया हुआ है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये टेक्निकली अगर आप देखेंगे चार्ट पे, तो भी ये इंपॉर्टेंट है एरिया। और इसके साथ साथ ऊपर के लेवल पे कॉल राइटर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मार्केट कल गैप अप होता है, तो 23,500 मेरे लिए मेरे को ब्रेक लेवल होगा। अगर 23,500 हम क्लोजिंग बेसिस पे हासिल कर लेते हैं, तो मार्केट में और बुलिशनेस आने के चांस है। नहीं होता तो मार्केट एक रिवर्सल दिखा सकता है। अब दूसरा सिनेरियो, कि इन केस अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता खुलता है, तो उस सिनेरियो में क्या हो सकता है। तो देखो नीचे के लेवल पे ना मार्केट करेक्ट कर सकता है टू द लेवल ऑफ पुट राइटर जोन। तो आप अच्छे से देख पाएंगे यहाँ पे पुट राइटर अवेलेबल है 23,300 और 23,200 के आसपास। ठीक है, तो ये दो आपके बड़े पुट राइटर्स हैं। पुट राइटर से क्या होता है, पुट राइटर जोन से ये आपका एक सपोर्ट लेवल प्ले करते हैं, यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल देता है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे मेरे चार्ट्स पे कंपेयर करता हूँ, तो देखिए चार्ट्स पे 23,200 और 300 अगर आप देखेंगे तो 200 और 300, तो 23,200 23,300 के आसपास का जोन आपको एक देना है चार्ट पे। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ 23,300 और 200। तो 23,300 का एक जोन हो गया, और दूसरा मैं जोन यहाँ पे बना लेता हूँ 23,200 का, क्योंकि ये मेरे दो इंपॉर्टेंट पुट राइटर्स खड़े हैं। तब आप देखिए इसी जोन में ना, इसी जोन में 23,300 के आसपास, ये देखिए 23,300 के आसपास आपका ये मूविंग एवरेज था। और इसके ऊपर आपने एक अच्छी क्लोजिंग दी। तो अगर मार्केट करेक्ट करता है, तो मैं कहता हूं कि अगर मार्केट गिरता है,
तो अगर ये लेवल सस्टेन नहीं हो तो इस पर्टिकुलर लेवल से तो एक रिकवरी आता है। आशा करता हूँ आपको समझा है। मैं आपके डाउट्स लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखो इस तरीके से निफ्टी के लेवल निकाले जाते हैं। तो जो निफ्टी का डेली का जो लेवल्स होता है उसके लिए ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट होता है, और इसके साथ ओपन इंटरेस्ट का जो प्लेसमेंट है चार्ट्स पे वो इंपॉर्टेंट होता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझा होगा। अगर डाउट होगा तो मैं इसके बाद लेता हूँ डाउट्स, ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक की। चलो ये तो निफ्टी का बात हुआ। अब ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो कल मूवमेंट दिखा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टॉक हमारे पास है KRN। थोड़ा टाइम लग रहा है जी। तो देखिए KRN का जो स्टॉक है, इसने क्या किया, अपने IPO के बाद इस पर्टिकुलर जोन से ना इसने एक करेक्शन दिखाया था। बराबर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ना ये जो जोन है जो मैंने मार्क किया जोन, क्या हुआ, इस जोन के आसपास पहले आप आए, करेक्ट किए, अगेन आप आए, अगेन आपने करेक्ट किया, और देखो इसके पहले ना आपने यहाँ पे 2 बार, ध्यान दीजिएगा, आपने 2 बार इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस दिखाया था। ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे। तो अब क्या हुआ है, आज की जो क्लोजिंग है ना वो इस जोन के ऊपर क्लोज हुई है। कैंडल उतना बुलिश नहीं है जितना होना चाहिए, बट एक आपने जोन को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है, और वॉल्यूम्स भी ठीक ठीक है, अच्छे नहीं बट ठीक ठीक है। तो अगर आप इस जोन को सस्टेन कर लेते हैं तो एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है स्टॉक में, ठीक है ना। और हमेशा क्या होता है ना कि जब मार्केट का अंडरटोन बुलिश है, अभी तो मार्केट का अंडरटोन न्यूट्रल है, बट समझो कभी बुलिश मार्केट टोन है, अंडरटोन बुलिश है, और कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है विद अच्छा क्लोजिंग एंड वॉल्यूम, तो उसमें आपको 5 से 10% का मूवमेंट तो देखने मिल जाता है। तो कैरन हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा। अगेन यहाँ पे डिस्कस किए गए किसी भी स्टॉक या इंडाइसेस में हमारा बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। एक डिस्क्लोजर के साथ मैं आपके साथ बात करता हूँ कि किसी भी स्टॉक में हमारा यहाँ पे बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज के लिए आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड, फिर से चार्ट पे आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चार्ट्स देखते हैं तो अ, एक अच्छे जोन के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है, और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। तो अगर सस्टेन करता है थोड़ा सा एक अपर मूव आ सकता है। अगर पोजीशन बनानी है तो कहाँ बनाएंगे, आज के हाई के ऊपर। तो आज का हाई है 939 का, तो हम बोलेंगे 940 के आसपास हमारा एंट्री बनेगा, और स्टॉप लॉस होगा इस जोन का लोअर लेवल, है ना। इस जोन का लोअर लेवल हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो अप्रोक्सीमेटली आपका आता है 865 के आसपास, ठीक है ना। 862 865 का स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। जस्ट अ मिनट, कुछ पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, बढ़िया। ओके चलिए आइए फिर से कंटिन्यू करते हैं। अब देखो दूसरा स्टॉक। तो दूसरा स्टॉक हमारे पास है कामत होटल्स। एक्चुअली आज होटल स्टॉक्स में बहुत बेहतरीन मूवमेंट देखने मिला है, क्योंकि सबने अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए हैं। अब कामत होटल्स के केस में क्या हुआ है, तो इसने अपने पिछले कुछ दिनों का ना एक बेहतरीन मूव, एक लेवल को इसने क्रॉस ओवर दिया है अगेन। कि जो है ना, जो एक जोन था जहां पे आप बार बार फंस रहे थे, उस जोन को आपने आज तोड़ा है, ठीक है। तो आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को, या तो मैं कहता हूं जोन को, एक अच्छी कैंडल के साथ क्लोज दिया है। बहुत ही तगड़ा कैंडल 20% का, एंड उतने ही शानदार वॉल्यूम के साथ आपने ब्रेकआउट दिया है। तो अगर ये मोमेंटम सस्टेन होता है तो यहाँ से और बेहतरीन मूव्स आ सकता है। तो बाय कहाँ होगा, तो बाय आज के हाई के ऊपर बाय होगा, एंड स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे 5 से 10%, जैसा आपका रिस्क कैपेसिटी। हम जैसे जैसे एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे एक दूसरे को, वैसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके कि किस तरीके से रिस्क मैनेज करना है, मनी मैनेज करना है, ठीक है ना। अगेन कहता हूँ हमारा पर्पस एक ही है कि हम चाहते हैं कि आप सब सीखें, और हमारा जो कम्युनिटी उसको हम बहुत जितना हो सके उतना बड़ा बनाए, ठीक है ना। चलिए तो लर्निंग पे हमारा फोकस है। चलो, तो आई होप आपको समझा होगा कि यहाँ पे भी ये स्टॉक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। ओके, और जो आज के लिए तीसरा एक स्टॉक है, ज्योति स्ट्रक्चर्स। अब इसमें क्या हुआ है कि स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया, और अच्छा खासा करेक्शन दिखाने के बाद देखिए आप ऊपर थे, यहां से आपने करेक्शन दिखाया, इस जोन में आपने सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन आप इस जोन को सस्टेन नहीं कर पा रहे, आप फिर से क्या करके करेक्ट करके नीचे आ गए। अब आप जिस पर्टिकुलर लेवल पे खड़े हैं,
ये लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ से ना पास्ट में बहुत बार आपने रिकवरी दिखाया। अगर मैं आपको वीकली कैंडल स्टिक पैटर्न लगा के दिखाता हूँ, देखिए, इसके पहले अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या यहाँ पे, आपने बहुत बार यहाँ से क्या किया है, एक शानदार रिकवरी दिखाया हुआ है। तो एक जोन के लोअर लेवल पे स्टॉप लॉस रख के आज के हाई के ऊपर, ठीक है ना, जो आज का हाई है इसके ऊपर आप एंट्री बनाइए। ये जोन के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा टारगेट क्या होगा, तो 1:1, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे मेरा टारगेट, ठीक है ना। तो इतने पर्टिकुलर, इतने प्राइस मूवमेंट के लिए आप एक रिस्क ले सकते हैं। अगेन ये जोन, अगेन आप क्रिटिकल है आपके लिए, मेको ब्रेक लेवल है, इसके ऊपर अगर निकल गए तो अगेन हम ऑल टाइम हाई तक जा सकते हैं। लेकिन इतना भी मिलता है तो कितना होता है मेरा, एटलीस्ट 10 to 15% हमारा हो जाता है प्रॉफिट, ठीक है ना। अगर आप, मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, देखिए, ठीक है, तो ये 10 to 15% आपका प्रॉफिट होता है। तो उतने ही लॉस के साथ 1:1 के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसमें पोजिशन ओपन कर सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझा होगा कि मैंने किस तरीके से निफ्टी के लेवल्स निकाले और किस तरीके से मैंने आपके साथ स्टॉक डिस्कस किए। चलिए, अब आपके डाउट्स लेना स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप अपने डाउट्स को मैसेज में भेजिए। जी, देखिए, कामत होटल में क्या होता है ना सर, कि रिस्क रिवॉर्ड आपका ज्यादा हो जाता है। अगर आप कैंडल के लो पे रखते हैं ना, तो देखिए, अ, हम बेसिकली कम से कम हमको लेना होता है रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का, बराबर। तो अगर देखो, आप यहाँ से ऊपर से नीचे अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं, तो अगर आप अपनी टेक्निक को देखेंगे, देखो यहाँ पे आपका एंट्री है, और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये 16% का आपका क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है, 16% का। अब 1:1 के हिसाब से क्या हो रहा है, आप टारगेट ले रहे हैं कि भाई एंट्री करेंगे हम यहाँ पे, और 16% का टारगेट रखेंगे। जो समटाइम्स क्या होता है, थोड़ा सा ये पर्टिकुलर केस में रिस्की हो जाता है। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ, देखिए, आप इसके पैटर्न को देखिए पहले भी। देखो, पहले भी ना, जब जब इसने इतना बड़ा मूवमेंट दिया है, तब तब ये रेंज में जा चुका है। जैसे कि देखो, यहाँ पे कैंडल अवेलेबल है, बराबर। बेसिकली क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली पास्ट पे काम करता है, ठीक है। तो आपको इन सब बातों को देख के चलना होता है। तो मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए कामत होटल में एक रिस्क की एंट्री होगा, कि जो रिस्क टेकर है वो जा सकता है, बट कितना स्टॉप लॉस, तो मैक्स टू मैक्स इस ये जोन का स्टॉप लॉस। क्योंकि देखो, एक बार आप देखो, पहले क्या था, इस जोन का आपने क्रॉस नहीं किया था, तो जैसा आप इसको तोड़ देंगे ना, आप नीचे और डाउनफॉल दिखाएंगे। तो मेरा स्टॉप लॉस कितना, देखो, एंट्री इसके ऊपर होगा, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, तो इस जोन के नीचे रहेगा, ठीक है। ग्रेट। जी, जी, जी हाँ, ये वीडियो का रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आप यूट्यूब पे इसका रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब के वीडियो के कमेंट्स में भी ना अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि कल कल के सेशन में ले लूँ। जी, जी सर, 1:1 के हिसाब से बेसिकली 1:1 बेहतर रहता है रिस्क रिवॉर्ड। ओके, चलिए, तो आशा करता हूँ आपको समझा रहेगा मैंने किस तरीके से डिस्कशन किया। अ, और कुछ भी आपके डाउट्स रहेंगे बाकी, तो आप यूट्यूब वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं उनको डेफिनेटली डिस्कस कर लूंगा। एंड आपका एक ओपिनियन जरूर शेयर करना। चैट पे तो लोग बोल रहे हैं कि आज समझा इनको, बट जो लोग भी ये वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर बताइएगा, सो दैट हम हमारी क्वालिटी को सुधार सकें। चलो, तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं कल। चलिए, बाय, जय हिंद।